एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को ग्रीड बता रहा होता है कि इस नेशन में जितने भी वॉरियर्स हैं वो या तो यहाँ पे होली नाइट्स के नीचे काम करते हैं या फिर वो अकेले काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे ग्रुप में काम करते हैं। ग्रीड बता रहा होता है कि यहाँ पे जिसके पास पावर है वही अमीर है और वही यहाँ पे ताकतवर है, कमजोर लोगों की यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। और यहाँ पे फिट बोलता है ये जगह मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इजिली अर्न कर सकता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे होली नाइट को देखते हैं जो की यहाँ पे रॉक्सी को वेलकम कर रहा होता है और हम लोग यहाँ पे रॉक्सी को देखते हैं जो की बोल रही होती है मुझे मालूम पड़ा कि तुम मेरे फादर के साइड से यहाँ पे लड़ते थे इसलिए थैंक्स। इस पे ये बंदा बोलता है कि माफ करना, उनके मरते दम तक मैं उनके साथ था लेकिन अफसोस मैं उन्हें बचा ना पाया। इससे रॉक्सी कहती है क्या तुम उनके मरने के टाइम उनके पास थे? ये बात मुझे नहीं पता थी। पर वो बोलती है फिलहाल कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे उनकी जगह लेने आई हूँ और वो जो काम करते थे वो सारे काम मैं भी करूंगी। और इसके साथ ये दोनों अपने हाथ मिलाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि ये लोग इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मीडिया कह रही होती है ये होली नाइट की नजरें जो है कुछ ठीक जगह नहीं जा रही है, मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो आगे जा ही रही होती है तभी यहाँ पे पीछे म्यूगन उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम पागल तो नहीं हो। बाकी यहाँ पे रॉक्सी म्यूगन और मीडिया से कहती है कि चलो अब टाइम है पूरी सिटी को यहाँ पे छानबीन करने का। हम यहाँ पे फेट को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है मैंने सोचा 100 गोल्ड कॉइंस में सब कुछ हो जाएगा लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा महंगी चीजें हैं। तभी यहाँ पे ग्रीड की जो नजर होती है वो बगल में लगे आर्मर शोकेस की तरफ पड़ती है। वो बोलता है अरे वो देखो कितना ज्यादा सुंदर यहाँ पे केस है। ग्रीड यहाँ पे फेट से बोलता है क्या तुम मुझे ये दिलाओगे नहीं? तभी हम देखते हैं उसका शॉप का ओनर वहाँ से आता है। वो बोलता है कि आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हो? तभी वो पास आता है। वो बोलता है अरे अरे कहीं मैं गलत तो नहीं देख रहा, ये तो जलने के निशान है। वो बोलता है नहीं नहीं ये तो जलने के निशान भी नहीं है, ये तो उससे ज्यादा पावरफुल हीट के हैं, कमाल है। फेट कह रहा होता है तुम ये सब जान पा रहे हो? स्पे कहता हाँ देख के मालूम पड़ रहा है मेरे को तो। अरे शॉपकीपर पूछता है कि तुम कहाँ फाइट करते हो? फेट यहाँ पे बात काटते हुए पूछता है ये बताओ कि उस शॉर्ट का शोकेस कितने में मिलेगा? जब शॉपकीपर देखता है तो वो बोलता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ शोकेस है, मैं आपकी तलवार के लिए आपकी तलवार की तरह ही एक फैंटास्टिक केस बना सकता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि ये शॉपकीपर ग्रेड को अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है कमाल है, ऐसी शॉट मैंने कभी पहले नहीं देखी। अब ग्रेड कह रहा होता है देखो समझदार लोगों को अच्छी चीजों की कीमत पता होती है, फेट सीखो इससे कुछ। और यहाँ पे शॉपकीपर कहता है कि मैं इसके 500 गोल्ड कॉइंस लूंगा और एक मस्त यहाँ पे केस बना के दूंगा। जिससे फेट एकदम से शॉक हो जाता है। वो बोलता है क्या 500? माफ कर देना हम जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे फेट बोलता है हम तो 100 कॉइंस लाए थे, ये तो 500 मांग रहा है, मजाक है क्या? अभी हम देखते हैं उसके पीछे से कुछ वॉरियर्स आते हैं और बोलते हैं अरे वो मास्क वाले बंदे हमारे साथ हंट पे चलोगे क्या? सिर्फ फेट कहता है माफ करना लेकिन मैं अकेले हंट करता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब ये यहाँ पे डरता है और वो बोलता है माफ करना हमें नहीं पता था कि तुम एक होली नाइट हो। तो बोलते हैं एक्चुअली में तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा फटे पुराने ना इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ा। और फिर वो एक बार से रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया और वो बोलता है मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। और वो लोग यहाँ से डर के चले जाते हैं। ग्रीड कहता है देखो अगर तुमने अच्छे कपड़े पहन लिए होते तो ये सबको तुम लोग को झेलना नहीं पड़ता। सिर्फ फेट कहता है मुझे लगता है हम मुझे नए कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे। वो यहाँ पे गैलिया के थोड़े आउटर रेंज की तरफ आता है और बोलता है यहाँ तो अलग से स्मेल फैल रखी है। तो ग्रीड बताता है कि ये स्पोर्ट्स हैं और ये एक टाइप के यहाँ पे एल्गी होते हैं। वो बताता है कि इसमें लो पॉइजन होते हैं जो कि यहाँ पे कोई नॉर्मल ह्यूमन को पॉइजनस कर सकते हैं। ग्रीड बताता है कि अगर तुम बहुत तेज तेज सांस लेते हो तो ये एल्गी जो है तुम्हारे लंग्स में फैल सकते हैं और तुम सांस लेना बंद कर दोगे। तभी फेट देता है सामने से यहाँ पे गॉब्लिन्स आ रहे होते हैं जिन्होंने यहाँ पे आर्मर भी पहना होता है। ग्रीड बताते हैं ये गॉब्लिन्स नहीं है, इनको ऑक्स कहते हैं जो कि हाई लेवल मॉन्स्टर्स हैं और ये आर्मर्ड होते हैं। इनकी पूरी क्वांटिटी यहाँ पे 50 होती है। फेट बोलता है अब टाइम आ गया है इनको मारने का और नए कपड़े खरीदने का। लेकिन इससे पहले वो मारने पड़ता जो वॉरियर्स उससे पहले दिखे थे वही वॉरियर्स इन सारे पे अटैक करने भाग जाते हैं। अब फेट कहता है अब मैं क्या करूँ? इस पे ग्रीड कहता है अरे तुम्हें नए कपड़े खरीदने की नहीं, सोचा बंद करो और अटैक करो। और फेट बोलता है हाँ तुमने सही कहा और वो यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अभी वो देखता है कि यहाँ सामने एक और अलग टीम आ चुकी है ऑक्स की जिनके पास सिर्फ फायर वाली एरोज होती हैं। वो सारी एरोज यहाँ पे फेट के साइड शूट कर देते हैं और फेट कहता है ग्रेट ये तुम्हारा टाइम है। हम देखते हैं कि सारी एरोज यहाँ पे चकनाचूर होके राख बन जाती हैं और हम देखते हैं कि ग्रीड ने यहाँ पे अपना 3rd स्टेज कंप्लीट कर लिया है। और वो बोल रहा है क्यों फेट मेरा ये स्टेज कैसा लगा? फेट बोलता है कि अभी तारीफ करने का टाइम नहीं है, हम लोग फाइट के बीच में है ना। और ग्रीड बोलता है बस मुझे तुम आगे की तरफ पुश करो। फेट ऐसा ही करता है और हमें देखने को मिलता है कि लोग बहुत ही तेज स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इनके सामने यहाँ पे ऑक्स आते जा रहे थे वो सब यहाँ पे क्रश होते जा रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पे फेट ने एक बार में सबको क्रश कर दिया है। और ग्रीड बोल रहा है कि ये पावर लगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है और थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी, लेकिन तुम जिस लेवल पे हो ये तुम्हारे लिए आसान होगा। हम देखते हैं कि सबको मारने के बाद यहाँ पे फेट का जो लेवल होता है वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच रखा था। हम देखते हैं कि उसने यहाँ पे मेन बॉस को भी मार दिया था और बोल रहा था बस इतने ही थे, इससे तो 500 कॉइंस नहीं मिलने वाले। फिलहाल वो बोलता है लेकिन एक बात मेरे को सोचने वाली लगी, मेरी ग्लूटनी स्किल जो हमेशा चिल्लाती रहती थी इस बार वो चिल्लाई नहीं, शायद से यहाँ पे एरन की टेक्निक काम कर रही है। अब वो यहाँ पे इतने ढेर सारे ऑक्स के कान काट के ले आता है और इतने ढेर सारे कान देख के ये लोग बोल रहे होते हैं ये कौन बंदा है? देख के तो लग रहा है कि 200 ऑक्स के यहाँ पे कान इसने कलेक्ट करे हैं। इसको देख के यहाँ पे जो कैशियर होती है ना वो भी शॉक हो जाती है और बोलती है ये क्या बात हुई। तभी उसके पीछे एक मोटा ताजा बंदा आता है वो बोलता है ए तुम सुनो ये सब तुमने मेरे से चुराए हैं, अच्छा होगा तुम मेरे को वापस कर दो। तो फेट उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये लास्ट वार्निंग है। लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद फेट उसका हाथ मोड़ता है और नीचे गिरा देता है और कहता है मैंने तुम्हें वार्न करा था। अब ये देखने के बाद जो पुराने वॉरियर्स होते हैं वो बोलते हैं तुम नए बंदे हो ना, शायद से तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए।
चाहिए। उस पे एक और बंदा यहाँ पे अटैक करता है जिसको फेट यहाँ पे नीचे गिरा देता है। ये देखने के बाद ये बंदा बोलता है अरे इसको मारो, ये हमारे दोस्तों के यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ही वो सारे इसके ऊपर अटैक करते हैं फेट उन सबको यहाँ पे सबक सिखा देता है और एक मूव से ही हरा देता है। अभी वे ग्रीड पूछता है क्या तुमने यहाँ पे ट्रिवियस स्ट्राइक यूज करा? जिसे फेट बोलता है हाँ कोई दिक्कत है क्या? जिसे ग्रीड बोलता है नहीं, बट ये देखने में काफी कूल था। हम देखते हैं जैसे ही लास्ट बंदा फेट को आगे मारने के लिए बढ़ता है फेट इसको एक मुक्के में सुला देता है। तब भी ये बंदा नीचे नहीं गिरता है तो फेट इसके मेन पॉइंट पे मार देता है और ग्रीड बोलता है ओ नहीं। ये देख के तो मेरे को भी दर्द हुआ। अब यहाँ पे कैशियर उसको 100 गोल्ड कॉइन्स देती है उन सारे ऑक्स के कानों के बदले। ये देखने के बाद पीछे से यहाँ पे रॉक्सी आती है, वो पूछती है क्या यहाँ पे ये सब चीजें तुमने करी है? मगर क्यों? हम देखते हैं कि यहाँ पे मीरिया, रॉक्सी और म्यूगन आए होते हैं और ये लोग बोल लेते हैं अरे इनकी हालत तो बहुत बेकार लग रही है, बहुत बुरा पीटा है। फेट कह रहा होता है रॉक्सी ये यहाँ पे क्या कर रही है? अब मैं इसको क्या बोलूँ? फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें मालूम पड़ता है कि फेट ने सारी बातें समझा दी है और रॉक्सी कह रही है कि मैं समझ गई, इन लोगों ने पहले अटैक करा है ना। और मैं दिखाया जाता है कि रॉक्सी ने इन सबको यहाँ पे नीचे बैठा के रखा है और उनका यहाँ पे हथियार छीन लिए हैं। वो बोल रही है वैसे देख के लग ही रहा है क्योंकि इन सब की वेपन्स की यहाँ पे शील्ड निकल रखी है, मतलब इन्होंने अटैक तो करा है। रॉक्सी बोलती है वैसे भी माफी मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि कुछ टाइम से यहाँ पे होलीनाइट्स नहीं थे जो कि इनको प्रोटेक्ट कर सके। और देख के लग रहा था कि वो अपने फादर मतलब मेशन की बात कर रही है। फिर इस बात को समझ जाता है और वो बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और आपने मेरी मदद कर ली इसलिए मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। रॉक्सी यहाँ पे इन सारे लोग से कहती है कि तुम लोगों ने जो गलती करी है उसके लिए तुम्हें एक रात यहाँ पे जेल में काटनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद तुम लोग फ्री हो जाओगे और ध्यान रखना ऐसा तुम वापस ना करो। अब ये देखने के बाद यहाँ पे फेट सोच रहा होता है एक टाइम था कि जहाँ पे वो लोग हैं वहाँ पे मैं था और रॉक्सी मुझे समझाती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे रॉक्सी के साइड बाय साइड खड़ा हूँ। क्या सच में चीजें बदल गई है? सच में टाइम बदल गया है? फेट ऐसा सोच रहा होता है। फिलहाल यहाँ पे रॉक्सी से कहती है क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। इससे फेट कहता है माफ करना मेरा ध्यान भटक गया था। और मीडिया बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और वैसे भी तूने ये मास्क क्यों लगा रखा है? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? ये मास्क कभी कभी हटाओ। और वो यहाँ पे मास्क हटाने की ट्राई कर रही थी और फिर उसे रोक रहा था। इसे से म्यूगन कह रहा होता है नहीं मीडिया ऐसा मत करो, वॉरियर यहाँ पे मास्क लगाए वो उसका हक होता है। और मीडिया को रोकने के बाद यहाँ पे रॉक्सी पूछती है अच्छा मास्क नहीं हटा सकती तो एटलीस्ट अपना नाम तो बता दो ताकि मुझे पता रहे कि तुम कौन हो। इससे फेट अपना नाम क्रॉप्स बताता है और रॉक्सी कहती है ओके क्रॉप्स मैं समझ गई। और रॉक्सी बोलती है अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। अब वो यहाँ से जाते हुए बोलती है बाय द वे अगर तुम अपने क्लोथ चेंज कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज्यादा बेकार दिखा रहे हैं। अब ये बात यहाँ पे फेट को कुछ ज्यादा चुप जाती है और वो माफी मांग के वहाँ से भागता हो जाता है। हाँ यहाँ पे रॉक्सी बोलती है कि इतनी जल्दीबाजी क्या थी? मीरा यहाँ पे बोली थी कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और म्यूगन कहता है एक सेकंड इसका यहाँ पे शरीर तो बहुत कमजोर लग रहा था फिर भी इसने इतने लोगों को कैसे मार दिया? फिलहाल यहाँ पे फेट जो होता है वो बहुत उदास होकर जा रहा था, वो बोल रहा था देखने से लग रहा है अब रॉक्सी मुझे हेट करती है। इसमें ग्रीड बोलता है अगर वो तुमसे हेट कर रही है इस मास्क के साथ तो फिर तो अच्छा ही है। और ग्रीड बोलता है वैसे भी जब तक तुमने ये मास्क पहना है तुम्हें कोई भी पहचान नहीं सकता। और फेट बोलता है हाँ चुप रहो मैं जानता हूँ। ग्रीड बोलता है अब जब तुमने रॉक्सी से भी सुनी लिया ये बात तो अब चल के अपने कपड़े बदल ही लो, नए कपड़े खरीदने की तुम्हें सख्त जरूरत है। तभी हम देखते हैं उसके पास वही शॉपकीपर भाग के आता है और कहता है आप वही हो ना जिसने यहाँ पे 200 ऑक्स को मारा है अकेले? और वो बोलता है कमाल है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था पहले सुन के। और फेट सोच रहा होता है इतनी जल्दी ये बातें फैल भी गई। फिलहाल यहाँ पे शॉपकीपर जो होता है वो बोलता है माफ करना मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा, मेरा नाम है जेड और मैंने हाल ही में शॉप खोली है। अब वो अपने यहाँ पे शॉप में ले आता है फेट को बताता है मुझे शॉप को खोले सिर्फ 3 महीने हुए हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कपड़े और आर्मर पहनो ताकि मेरे शॉप का प्रमोशन हो सके। जिससे फेट कहता है ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे भी आगे से आते हुए मौका कौन छोड़ा जाएगा। और ये दोनों यहाँ पे एक बिजनेस ट्रीटी फॉर्म करते हैं। ग्रीड बोलता है लो अब तो काम हो गया हमारा, फ्री में कपड़े और आर्मर मिलेंगे। हम देते हैं कि फाइनली काफी टाइम के बाद ये बंदा यहाँ पे फेट के लिए उसका कस्टमाइज्ड आर्मर बनाता है। हम देते हैं कि यहाँ पे ग्रीड के लिए एक केस भी बन चुका था और अब ये लोग फुल्ली आर्मर्ड हो चुके थे। अब फेट यहाँ पे जब थोड़ा बहुत खाना खाने के लिए बाहर के साइड आता है तो वो देखते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ मच रखी है। फेट कहता लगता है यहाँ पे खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। तभी हम यहाँ पे उसी लेडी को देखते हैं जो कि हमें बहुत पहले काफी बार दिखाई गई है और उसको देख सब लोग कह रहे होते हैं फाइनली वो आ गई। फेट जब उसको देखता है तो उसको उसके पास एक अलग ही ऑरा फील होता है और बोलता है ये क्या हो रहा है। ये लेडी उसके पास आती है और बोलती है फेट मैं तुम्हारा बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, फाइनली तुम आ गए। और फेट कह रहा होता है मेरे इस मास्क की होने के बावजूद इसलिए मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा, आखिर ये कौन है? और वो बोलता है जैसे मैंने गेस करा था इसके बाद डेडलिस्ट इनकी यहाँ पे जरूर एबिलिटी है। अब ये अपने एक रूम में ले आती है और वो बताती है कि उसका नाम एरिस है। वो यहाँ पे फेट को थोड़ी बहुत वाइन सर्व करती है और बोलती है कि मुझे उम्मीद थी कि तुम इस सिटी जरूर आओगे और मुझे तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जिसे मुझे तुमसे डिस्कस करना है। वो बोलती है तुम इस मास्क को हटा भी सकते हो क्योंकि अब मैं तुम्हारा फेस देखना चाहती हूँ। फेट जैसे ही उसको देखता है उसे फिर से एक अजीब और फील होता है और वो अपना फेस मुड़ा लेता है। इसमें यहाँ पे एरिस बोलती है कि ओह सॉरी माफ करना ये मेरी एबिलिटी है, जो भी मेरे को देखता है वो देखता ही रह जाता है जब तक वो मुझे पसंद ना करने लगे और कभी कदार ये मेरे लिए कर्स की तरह भी काम करती है। फेट कहता है तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो और तुम्हें क्या चाहिए? इसमें एरिस बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से देखते आई हूँ जब तुम यहाँ पे गार्ड थे और यहाँ पे उस दरवाजे की गार्ड करते थे ना तब से। और वो बोलती है कि जब तुम्हारी ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट हुई तब मैं सोचा कि तुमसे मिल लिया जाए, लेकिन मैं मिलती उससे पहले ग्रीड मिल गया तुमको। बाय द वे थैंक्स, तुमने यहाँ पे हैनियल को जो मार जो दिया तुमने मेरे रास्ते का एक काटा तो अपने आप ही हटा दिया। अब अभी फेट बोलता है
कि मेरे ख्याल से तुम मेरे बारे में सब कुछ ही जानती हो, तो मुझे बताने की क्या ही जरूरत है। जिसपे पे एरिस बोलती है सब कुछ लेकिन बहुत कुछ नहीं, जैसे कि वो कुकुन वो वहाँ पे कैसे पहुंचा और तुमने उसे कैसे डिफीट करा। बाय द वे उस तरह के और कुकुन भी होंगे। और ये सुन के यहाँ पे फेट शॉक हो जाता है क्योंकि वो कुकुन जिसके बारे में ये बात कर रही थी वो वही कीमेरा है जिसको लास्ट एपिसोड में फेट ने हराया था। यहाँ पे एरिस बताती है अगर वो आजाद हो गया तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। बाय द वे तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ कि मैं यहाँ पे किंगडम की गार्डियन भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी ओनर नहीं। और यहाँ पे सब चीजें ठीक से चले इसका पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है और इसके लिए हमें रॉक्सी को मारना पड़ेगा। जिसको सुन के फेट को यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है और वो बोलता तुम क्या कह रही हो। हम यहाँ पे रॉक्सी को देखते हैं जो की बोल रही होती है मेरे हिसाब से हमें उस गॉब्लिन्स को हंट करने चलना चाहिए। जिसपे ये नाइट बोलता है कि तुमने सही कहा। बाकी यहाँ पे एरिस बता रही होती है कि उसको गैलिया में मरना पड़ेगा ताकि हर तरफ शांति हो। इस बात को सुन के यहाँ पे पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो अपना हाथ टेबल पे पटकता है और बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे एरिस बोलती है तुमने यहाँ पे हेट तो सुना ही होगा जिसे हम गुस्सा और बदले की आग बोलते हैं। वो बताती है कि ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इंसान के अंदर बदले की आग और हेट कभी भी खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक यहाँ पे क्राउन बीस्ट का फॉर्म ले लेता है। और जब ऐसा होता है तो उससे हराने वाला कोई भी नहीं होता। यहाँ पे एरिस बताती है जैसा कि तुम्हें पता होगा हर ह्यूमन यहाँ पे किसी न किसी से हेट तो जरूर करता है। अगर हम यहाँ पे ह्यूमंस को छोड़ भी दे, सिर्फ तुम होली नाइट्स को ही ले लो, हर होली नाइट के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा हेट होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा होगा किसी से आगे निकलने के लिए या फिर किसी को मारने के लिए। लेकिन अफसोस यहाँ पे रॉक्सी ही अकेली है जो कि चाहती है कि वो सबको साथ लेके चले, इसलिए उसे मरना होगा। जैसे ही वो मर जाएगी हेट जो होगा वो उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे काबू करना शुरू कर देगा। और जब ऐसा होगा एक मिरेकल होगा। इस दुनिया में जितना भी ज्यादा हेट है वो सब एक जगह जमा होने लग जाएगा। धीरे धीरे करके वो रॉक्सी की बॉडी को यहाँ पे निकलेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि रॉक्सी का यहाँ पे पुनर्जन्म होगा और वो भी एक अल्टीमेट पावर के साथ जो कि इस किंगडम को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएगी। और मेरा यही मोटिव है। अब फेट यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। यहाँ पे एरिस कहती है तुम कुछ भी कर लो, जो होना था वो सब हो चुका है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके रखा था। यहाँ पे रॉक्सी की मौत गैलिया में तय है। हम देखते हैं कि फेट यहाँ पे जितने ग्लासेस रखे होते हैं वो सब तोड़ देता है और वो बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लग जाता है। यहाँ पे एरिस बोल रही होती है कितना मासूम है, बहुत ही जल्द इसको इस दुनिया के बारे में मालूम पड़ जाएगा। हम देखते हैं कि फेट यहाँ पे जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे बोल सकता है। हम यहाँ पे रॉक्सी देखते हैं जो कि अभी मिडिल ऑफ द फाइट होती है, जो कि यहाँ पे गॉब्लिन्स और ऑर्क से लड़ रही होती है। हम एट द एंड फेट को देखते हैं जो कि बोलता है कि मैं वादा कर रहा हूँ मैं रॉक्सी को कुछ भी नहीं दूंगा। और इस साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।